गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। फाइलम एनेलिडा के सामान्य लक्षणों के बारे में हमने पिछली क्लास में चर्चा की थी। वर्गीकरण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए आज हम संघ एनेलिडा या फाइलम एनेलिडा के आगे के विस्तृत वर्गीकरण के बारे में बात करेंगे। जैसा कि पिछली बार हमने बात की थी, फाइलम एनेलिडा में आने वाले जंतु जो होते हैं वो शरीर के ऊपर वलयनुमा आकृति की उपस्थिति वाले जंतु होते हैं। संघ एनेलिडा की लगभग 8000 प्रजातियां अभी तक आइडेंटिफाई की जा चुकी हैं और इन जातियों को सामान्य रूप से 4 वर्गों में विभाजित किया गया है। यह विभाजन उनके शरीर के बाह्य आकारिकी के आधार पर मिलने वाले लक्षण और कुछ संरचनाओं की उपस्थिति या अनुपस्थिति के आधार पर आधारित है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, वर्गीकी के सिद्धांत के अनुसार किसी भी संघ या फाइलम का अगला वर्गीकरण जो होता है वो वर्ग या क्लास में होता है। तो इस प्रकार से फाइलम एनेलिडा को कुल 4 क्लासेस में डिवाइड किया गया है। पहली क्लास का नाम है पॉलीकीटा। पॉलीकीटा 2 शब्दों से मिलकर बना है। पॉली यानी कि मैनी, अनेक, और कीटा शब्द जो है ये सीटे या हेयर को निरूपित करता है। ग्रीक भाषा का शब्द है पॉलीकीटा, यानी कि शरीर पर अनेक हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स यदि प्रेजेंट हैं तो उन एनेलिडा जंतुओं को क्लास पॉलीकीटा के अंतर्गत रखा जाता है। कुछ सामान्य लक्षण। क्लास पॉलीकीटा के अधिकांश जंतु समुद्रवासी होते हैं, मैराइन वाटर में मिलते हैं, कुछ फ्रेश वाटर में भी पाए जाते हैं, यानी कि पूर्णतया जल में रहने वाले जंतु हैं, एक्वेटिक एनिमल्स हैं। दूसरा विशिष्ट लक्षण जो है, ये जंतु बाह्य तौर पर और आंतरिक तौर पर यानी एक्सटर्नली एज वेल एज इंटरनली सेगमेंटेड बॉडी वाले होते हैं। मेटामेरिक सेगमेंटेशन, खंडी भवन पाया जाता है। हेड रीजन सुविकसित स्पष्ट सिर उपस्थित होता है। हेड रीजन पर आइज, इसके साथ साथ पेल्प और टेंटिकल्स जो होते हैं वो उपस्थित होते हैं। चलन के रूप में पाए जाने वाले अंग पैरापोडिया, पार्श्वपाद कहलाते हैं, जिन पर असंख्य संख्या में छोटे छोटी रोमनुमा संरचनाएं, शूक या सीटें उपस्थित होते हैं। अगला महत्वपूर्ण लक्षण, इन जंतुओं के शरीर पर क्लाइटेलम अनुपस्थित होता है। क्लाइटेलम क्या है, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। ये जंतु नर और मादा जंतु अलग अलग होते हैं, यानी एक लिंगी जंतु होते हैं, यूनिसेक्सुअल एनिमल्स होते हैं और जंतुओं के परिवर्धन में लार्वा अवस्था उपस्थित होती है। ट्रोकोफोर लार्वा फाइलम एनेलिडा की क्लास पॉलीकीटा के जंतुओं में पाए जाने वाली लार्वा अवस्था होती है। एग्जाम्पल के रूप में नेरीज इसका सबसे सामान्य एग्जाम्पल है। इनके डायग्राम्स भी आप देख पा रहे हैं। इसके अतिरिक्त अन्य बहुत से जंतु जैसे कीटोप्टेरस, एरेनिकोला, टेराबेला, सेबेला आदि क्लास एनेलिडा की क्लास पॉलीकीटा के उदाहरण हैं। दूसरे वर्ग का नाम है, दूसरी क्लास है ओलिगोकीटा। फिर से ग्रीक भाषा का शब्द है। ओलिगो का मतलब होता है फ्यू, कुछ या कम संख्या में। ऐसे जंतु जिनके शरीर के ऊपर हेयर लाइक स्ट्रक्चर बहुत ही कम मात्रा में उपस्थित होते हैं या नहीं होते हैं, इन जंतुओं को क्लास ओलिगोकीटा में रखा जाता है। ये जंतु अधिकांशतः टेरेस्ट्रियल स्थलीय जंतु होते हैं। इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल सेगमेंटेशन, खंडी भवन यहाँ उपस्थित होता है। क्लास ओलिगोकीटा के जंतुओं में हेड रीजन अस्पष्ट होता है, कम विकसित होता है, संवेदी अंग नहीं पाए जाते हैं। चौथा महत्वपूर्ण लक्षण,
सीटे या हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स बहुत ही कम संख्या में होते हैं। पार्श्वपाद पैरापोडिया अनुपस्थित होते हैं। इन जंतुओं में शरीर पर विशिष्ट संरचना क्लाइटेलम उपस्थित होती है। ये जंतु उभयलिंगी हर्मेफ्रोडाइट होते हैं, यानी एक ही जंतु के अंदर नर और मादा दोनों प्रकार के जननांग पाए जाते हैं। इन जंतुओं में लार्वा अवस्था नहीं पाई जाती है। प्रत्यक्ष परिवर्तन डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। इसका बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल जो आप आसपास के वातावरण में वर्षा ऋतु में अवश्य ही मिट्टी में देखते हैं, केंचुआ सामान्य बोलचाल की भाषा में जिसे कहा जाता है, ज़ूलॉजिकल नेम है जिसका फेरिटिमा, वह क्लास ओलिगोकीटा का एग्जाम्पल है। तीसरा महत्वपूर्ण वर्ग फाइलम एनेलिडा का हिरुडीनिया। हिरुडीनिया शब्द लीच को रिप्रेजेंट करता है। लेटिन भाषा का शब्द है। लेटिन भाषा में हिरुडो का मतलब होता है जौंक या लीच। आपने गाँवों में तालाब और आसपास के पानी वाले एरियाज़ में छोटे छोटी लीच अवश्य देखी होंगी। ये सभी प्रकार की लीच की जितनी भी प्रजातियां हैं वो फाइलम एनेलिडा को बिलोंग करती हैं। इन्हें एक ही वर्ग में रखा गया है और उस वर्ग का नाम है हिरुडीनिया। महत्वपूर्ण लक्षण सामान्यतः बाह्य परजीवी होते हैं, रुधिराहारी सैंग्विवोरस एनिमल्स होते हैं, पानी में भी मिलते हैं, एक्वेटिक एज वेल एज टेरेस्ट्रियल स्थलीय जंतु दोनों प्रकार से जीवन व्यतीत करते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण लक्षण, इनके शरीर में, इनकी बॉडी में खंडों की संख्या निश्चित होती है। 33 सेगमेंट्स हर लीच के शरीर में उपस्थित होते हैं। लीच में पार्श्वपाद एवं शूक यानी कि किसी भी प्रकार के लोकोमोटरी ऑर्गन चलनांगों का अभाव होता है, किंतु शरीर के अग्र और पश्च सिरे पर दो विशिष्ट संरचनाएं उपस्थित होती हैं जिन्हें चूषक या सकर कहा जाता है। ये भी उभयलिंगी जंतु होते हैं, हर्मेफ्रोडाइट एनिमल्स होते हैं। मेल फीमेल दोनों प्रकार के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एक ही एनिमल की बॉडी में उपस्थित होते हैं। इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, किसी प्रकार की लार्वा अवस्था नहीं पाई जाती है। चौथा वर्ग जो एनेलिडा में रखा गया है उन्हें आर्की एनेलिडा के नाम से जानते हैं। ग्रीक वर्ड है आर्की यानी फर्स्ट एनिमल। छोटे छोटे एनिमल्स जो कि समुद्रवासी कृमियों के समान मिलते हैं। कुछ ही प्रजातियां इन एनिमल्स की देखने को मिलती हैं। ये एनिमल्स जो होते हैं इनमें ट्रोकोफोर लार्वा भी पाया जाता है। सामान्यतः आर्की एनेलिडा समूह के स्पीशीज़ जो हैं वो अब एनवायरनमेंट में ज़्यादा सर्वाइव नहीं कर रहे हैं। तो बच्चों, ये था संघ एनेलिडा फाइलम एनेलिडा का आगे का वर्गीकरण, जिसे 3 वर्गों में बांटा गया है। वर्गीकरण का मुख्य आधार जो हमें याद रखना है, चौथा वर्ग अवश्य आपको अपने किसी भी एक्सप्लेनेशन या उत्तर में उसको संदर्भित जरूर करना है आर्की एनेलिडा को, किंतु इनके अधिकांश जंतु अब नहीं मिलते हैं। मुख्य रूप से 3 वर्ग याद रखने हैं। पॉलीकीटा, शरीर पर बहुत से असंख्य रोमनुमा हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स की उपस्थिति। दूसरा, पॉलीकीटा यानी कि शरीर के ऊपर एक विशिष्ट संरचना क्लाइटेलम का नहीं पाया जाना। 2 विशिष्ट लक्षण हैं जो इसे दूसरे जंतुओं से वर्गीकृत करते हैं। दूसरी क्लास का नाम ओलिगोकीटा, शरीर पर बहुत ही कम संख्या में हेयर लाइक, रोम लाइक संरचनाओं की उपस्थिति। महत्वपूर्ण लक्षण, शरीर के ऊपर एक विशिष्ट संरचना क्लाइटेलम स्थायी संरचना के रूप में उपस्थित। तीसरी क्लास हिरुडीनिया, पूर्णतः लीच या जौंक को समर्पित 33 खंडों की शरीर संरचना वाली जंतु, बाह्य आंतरिक परजीवी के रूप में।
अधिकांशतः बाह्य परजीवी ही होते हैं, दूसरे जंतुओं के रक्त पर निर्भर करते हैं, जल में, स्थल में, सभी जगह पानी के आसपास देखने को मिलते हैं और इन जंतुओं में विशिष्ट संरचना क्लाइटेलम जो है केवल और केवल जनन ऋतु के दौरान ही विकसित होती है, यानी अस्थायी संरचना है। तो इस प्रकार से क्लास एनेलिडा के इन 3 वर्गों को हमें आगे पढ़ना है। इनके एग्जाम्पल्स विद डायग्राम हम याद करेंगे। धन्यवाद।